टॉपिक है बेटा वेन डायग्राम। क्या टॉपिक रहेगा आज का? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम कोई भी जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलेस को याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके हम कोई भी, अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है या कोई भी ऑपरेशन लगा के आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप सिंपल उसका डायग्राम बना के उस डायग्राम से हम सारे क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा यूनियन। यूनियन सिंबल क्या रहेगा यूनियन का? बड़ा यू, कैपिटल यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। क्या है आपके पास? टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी का मतलब है कि इनमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होंगे। तो ए यूनियन बी का हम कहते हैं ना कि एक यूनियन बना लो। यूनियन बना लो मीन्स सभी जो मेंबर्स हैं वो सारे क्या हो जाए? इकट्ठे हो जाएंगे। वो क्या बन जाएगी? एक यूनियन बन जाएगी। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? जब ए यूनियन बी लिखेंगे यानी ए यूनियन बी, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होगा? ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे हमने इंक्लूड करने हैं, बी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी सारे हमें इंक्लूड करने हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट है। बी एक दूसरा सेट है जिसमें हमारे पास 1 2 5 6 7 ये वाले एलिमेंट है। देन हमें क्या फाइंड आउट करना हो? ए यूनियन बी फाइंड आउट करना हो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो। तो ए के सारे एलिमेंट यानी 1 2 3। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि बी में क्या क्या एलिमेंट है। अब देखो 1 है बी में, इसमें ए में बी था तो 1 को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो 2 को भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं था तो अगर नहीं था तो फिर भी हम इसको लिखेंगे क्योंकि यूनियन में सारे ही एलिमेंट हमें काउंट करने हैं। आगे यहाँ पे 5 आ गया तो हमें 5 लिखना है, 6 आ गया तो हमें 6 लिखना है और 7 आ गया तो हमें 7 लिखना है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि जो ए में एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट और सभी एलिमेंट बी के, उन सबको मिला के हमारे पास एक नया सेट बनेगा। उस सेट में क्या क्या आ जाएंगे? ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट। तो हम उसको कैसे रीड करेंगे? ए यूनियन बी। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो आपके पास है ए सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 10। ये आपके पास सेट है और हम कह रहे हैं कि फाइंड आउट करो ए यूनियन बी। देन क्या आएगा? देखो ए के सभी एलिमेंट लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी एंड डी। यहाँ पे लिखेंगे तो 3 4 5 एंड क्या हो जाएगा? 10। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। समझ आया बेटा? ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहे हैं तो सिर्फ एक बार काउंट करेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका वेन डायग्राम। क्या बनाएंगे इसका? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है U। ठीक है, इसमें से हमने कितने सेट लिए हैं? 2। तो A सेट हुआ हमारे पास और ये हुआ B सेट। दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, हम यहाँ पे जब A यूनियन B लिख रहे थे तो जितने भी A में एलिमेंट थे हमने वो सभी एलिमेंट लिखे हैं और जो B में एलिमेंट थे हमने वो सभी एलिमेंट लिखे हैं। बेटा जो ए यूनियन बी होगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे जो मैंने शेडेड पोर्शन लिया है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये ए यूनियन बी को। ए के सभी एलिमेंट प्लस में बी के सभी एलिमेंट। यहाँ पे ये जो कॉमन पोर्शन आया है ना, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बार जो एलिमेंट आएगा उसको काउंट करेंगे, सभी को बार बार नहीं लिखेंगे। तो आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा।
समझ आया बेटा? समझ आया भाई सबको? चैट बॉक्स में लिखो समझ आया क्या सबको? चलो आगे देखो बेटा, इसी की हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहला है आपके पास कोम्यूटेटिव लॉ। कोम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? देखो, अगर आपके पास दो कोई नॉन एम्प्टी सेट हैं और हम उन दोनों की ए यूनियन बी निकाल दें या बी यूनियन ए निकाल दें, दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल। यानी ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या करेगा? कोम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यानी यूनियन जो होती है वो हमेशा क्या करती है? कोम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। ठीक है बेटा। दूसरा है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा? जैसे कोम्यूटेटिव लॉ में आपके पास दो सेट थे ए और बी, यहाँ पे कितने सेट आ जाएंगे? 3 सेट आ जाएंगे, ए बी और सी। कोम्यूटेटिव लॉ हमेशा 2 पे लगेगा, एसोसिएटिव लॉ हमेशा 3 पे लगेगा। तो ए बी सी आपके पास क्या है? 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो या ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो। ये दोनों क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। चाहे तो मैं पहले बी यूनियन सी निकाल के फिर ए के साथ उसकी यूनियन निकाल लूं, या हम पहले ए यूनियन बी निकाल के फिर सी के साथ उसकी यूनियन लेके, दोनों का रिजल्ट जो होगा वो क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। तो जो यूनियन है वो इस वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। ठीक है बेटा। कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। फिर हमारे पास आता है, ये पे लिख दूं क्या? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्या आएगा यहाँ पे? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा? देखो, जब हम ए की यूनियन किसके साथ ले देंगे? फाई के साथ ले देंगे। अब ए तो देखो नॉन एम्प्टी है, इसमें तो कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा, बट ये जो फाई है ये क्या है? नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी पहचान। अपनी पहचान अपने आप से ही तो होती है ना। तो जब हम ए की यूनियन लेंगे फाई के साथ तो वो हमेशा क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है बेटा। तो ये एक बार मैं साफ कर देती हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आपके पास आइडोपोटेंट लॉ। आइडोपोटेंट लॉ। आइडोपोटेंट लॉ क्या होता है? आइडोपोटेंट, आइडो मतलब खुद की आइडेंटिटी, खुद के साथ ही जब कोई रिलेशन डिफाइन करेगा, यानी ए यूनियन ए, हमने क्या निकाला? खुद का, खुद के साथ ही यूनियन देखा, तो वो क्या आएगा? देखो, कोई भी नया एलिमेंट नहीं आएगा, यानी जो ए है वो ए ही रहेगा। तो इस वाले लॉ को हम क्या बोलते हैं? आइडोपोटेंट लॉ। ठीक है बेटा। 5 नंबर पे आएगा लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल लॉ, यानी लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास ए है और ए का मैंने यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन ले लिया, तो वो किसके साथ पास कितना आएगा? भाई यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू। समझ आए बेटा ये पांचों प्रॉपर्टी? बोलो। समझ आई सबको? चले बेटा आगे। ओके। जैसे हमने यहाँ पे यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, यूनियन का हमने यहाँ पे वेरीफाई किया कि ये यूनियन भी हम कैसे निकालेंगे। यूनियन का हमने वेन डायग्राम किया है, यूनियन की हमने प्रॉपर्टी की है। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन की करेंगे। किसकी करेंगे?
इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन को हम क्या लिखेंगे, उल्टा यू, क्या लिखेंगे, उल्टा यू। अच्छा, यूनियन को हम किससे और लिख सकते हैं भाई, जब किन्हीं भी दो एलिमेंट के दो सेट के बीच में ए और बी लिखा मिले, तो उसका मतलब भी क्या है, ए यूनियन बी है। यानी यूनियन जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, और को। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन है ये उल्टा यू है, जो क्या रहेगा हमारे पास, ए एंड बी। ए एंड बी में हम यहाँ से क्या देखेंगे कि ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और बी का भी एलिमेंट होना चाहिए तभी। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, तो हम क्या कहते हैं भाई, या तो पहला कर दो या दूसरा कर दो, बोलते हैं ऐसे ही। तो चाहे मैं पहला अटेम्प्ट कर दूं तो भी मेरे को वैसे उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने का क्वेश्चन होगा, या मैं सेकंड वाला कर दूं तब भी मेरे को उतने ही मार्क्स मिलेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब हम दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना तभी हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज हमारे हाफ मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो एंड जो होगा उसमें दोनों के पास कंडीशन जो होगी वो सेम है, यानी इस वाले भी सारे एलिमेंट नहीं आएंगे, इस वाले भी नहीं आएंगे, कौन से आएंगे, जो कॉमन होंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे हम उन्हीं को यूज करेंगे, बाकी को यूज नहीं करेंगे। जैसे आपके पास ए सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, बी आपके सेट पास सेट है 3 और 5, ये एलिमेंट है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई क्या फाइंड आउट करो, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए में एलिमेंट देखो और बी में एलिमेंट देखो, जो एलिमेंट आपको कॉमन नजर आते हैं वो क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा इन दोनों में कॉमन कौन है, देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो क्या लिख देंगे 2। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो क्या लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। इट मींस जो दोनों में होगा, ए में भी होगा और बी में भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास ए बी सी है और बी आपके पास है 3 4 5। अब आप बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फटाफट बताओ, चैट बॉक्स में लिखो क्या आएगा। दोनों में कॉमन क्या आएगा, विवेक वेरी गुड, सरिता वेरी गुड, प्रीति भारती अर्पित साक्षी वेरी गुड बेटा। क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। यानी दोनों में देखो, अब यहाँ पे ए है लेकिन इसमें तो नहीं है ना, तो हम नहीं ले सकते। यहाँ पे बी है तो यहाँ नहीं है, सी है तो यहाँ नहीं है, सेम है, सी है यहाँ पे इसमें नहीं है, 4 यहाँ पे, तो यानी दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए हमने क्या लिखा, दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है बेटा, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कर लोगे, जो कॉमन नजर आएगा ना वो इंटरसेक्शन है, यूनियन में सभी काउंट होंगे। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो कंप्लीट पोर्शन था ये क्या था, इंटरसेक्शन। अब हमने कहा है कि जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, सॉरी ये कंप्लीट पार्ट क्या था, यूनियन था। अब ये जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, इंटरसेक्शन। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये वाली लाइन इधर ए की वजह से ये वाला कवर हो रहा है, इधर बी की वजह से ये वाला कवर हो रहा है, पहले ये जो पोर्शन आया है आपके पास ये दोनों ही में आएगा। तो हम जब इसका वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बाहर वाला जो होगा ना सैडेड रीजन ये हम रिमूव कर देंगे और अंदर जो बचा है उसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या आ गया है अब, ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम बेटा, उषा नहीं है, चलो। तो ये हमने पढ़ा है अभी इंटरसेक्शन क्या होगा और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। अब देखो प्रॉपर्टी में सेम रहेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और लॉ ऑफ आइडेंटिटी और आइडोपोटेंट लॉ और लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास सिंबल बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे नीचे लिख दो कॉम्यूटेटिव लॉ में,
कोमेटेटिव शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकाले, दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। चाहे तो मैं ए की बी के साथ इंटरसेक्शन देख लूं या बी की ए के साथ देख लूं। ऐसे ही एसोसिएटिव में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो, दोनों ही क्या रहेंगे बेटा? इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो कोमेटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। और लॉ ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइव, अब इसका बताओ क्या आएगा? ए और फाइव के बीच में कॉमन क्या? कुछ नहीं, फाइव में तो कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ये फाइव आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन ए, ए की ए के साथ इंटरसेक्शन देखोगे तो वो खुद ही तो आएगा ना। अब यहाँ पे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये ए आ जाएगा। अब लॉ ऑफ यूनिवर्सल नहीं, ठीक है बेटा, ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी किस पे? इंटरसेक्शन पे। तो इस वाले पोर्शन तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट कहाँ से मिलता है? बाहर से ही मिलता है। तो आपके पास मान लो ए कोई भी सेट है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किससे डिनोट होगा? ए डैश, कई बार ए डैश भी लिख देते हैं, कई बार ए स्मॉल सी भी लिख देते हैं। तो बेटा इसका मतलब भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और ये अगर ए सी लिखा मिले तो इसका मतलब भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो निकाल, मान लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, और मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 2 और 4, देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए? तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो जो खुद है ना उसको छोड़ के फिर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गए ना वो मेरा कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो क्या है यहाँ पे 2 और 4 है, तो यहाँ पे 2 और 4 को छोड़ दो, बाकी सब कुछ क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। समझ आया? कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट हमें कहाँ से मिलेगा? बाहर से। तो यानी अपने आप को छोड़ दो, अपने आप को छोड़ने के बाद बाहर जितना भी सराउंडिंग है वो हमारे ऊपर क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट ही तो पास करता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अपने आप को छोड़ के बाकी यूनिवर्स में, बाकी यूनिवर्सल सेट में जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है वो सारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। समझ आया बेटा? अब देखो वेन डायग्राम की बात करते हैं। आपके पास क्या है? एक यूनिवर्सल सेट है और एक क्या है? ए। अब ए को छोड़ के जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आएगा भाई? ये वाला जो बाहर वाला एरिया आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। समझ आया बेटा? कॉम्प्लीमेंट समझ आया सबको? से यस और नो? ओके। कॉम्प्लीमेंट के बाद हम एक और पढ़ते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। क्या लिखा मैंने? डिफरेंस। तो डिफरेंस को तो किससे डिनोट करते हैं भाई? माइनस ऐसे लिखा जाता है ना। अब देखो सेट में इसका मतलब क्या है? हम वहां पे तो पढ़ते हैं कि भाई जो एलिमेंट है, जैसे मान लो 3 है, 3 में से 2 घटा दिया तो क्या बच गया? 1 बच गया, है ना। यहाँ पे भी सेम ही काम होगा लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। वो अलग तरीका क्या होगा? देखो आपके पास दो सेट हैं, मान लो ए है आपके पास 4 5 6 7 और बी सेट है आपके पास 4 5 9 और 10। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए यहाँ से? ए डिफरेंस बी।
थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, घटा के लिखते हैं तो 3 में से 2 गया, तो यानी जो बी वाले एलिमेंट थे यानी जो 2 था उसको तो हमने रिमूव कर दिया, अब जो ए में बचा हम वही तो लेंगे ना। तो ए माइनस बी का मतलब हुआ ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब देखो यहाँ पे 4 है, इसमें भी है, 5 है, इसमें भी है, ए में कौन बच गया? 6 और 7 बच गया। अब यही हमारा क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा, यानी ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बी में भी तो 9 और 10 बच गए, तो बी में चाहे कुछ बचे बेटा चाहे कुछ ना बचे, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब किससे है? ए से है, ठीक है। ए के जो एलिमेंट होंगे हमें वो देखने हैं कि बी में कौन कौन मैच हो रहा है, जो मैच हो रहा है उसको छोड़ दो और जो मैच नहीं हो रहा उसको हम लिख देंगे। इसी का अगर मैं क्या लिख दूं, b माइनस ए लिख दूंगे, तो b माइनस ए क्या आ जाएगा? देखो b, b को पहले देखेंगे। अब b में देखो क्या बोलेंगे इसको, जो एलिमेंट b में है और a में नहीं है, क्या बोलेंगे इसको? वो एलिमेंट जो b में है लेकिन a में नहीं है। तो देखो b में 4 है, ये है, इसमें 5 है, ये है, लेकिन 9 और 10, अब की बार जो आंसर होगा वो कौन आ जाएगा? 9 और 10 आ जाएगा। समझ आए? a माइनस बी का मतलब है a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे? a माइनस बी। अब देखो इसका वेन डायग्राम देखते हैं। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज a एंड दिस इज b। अब देखो क्या कर रहा है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो देखो यहाँ तक जो पार्ट है a का वो तो b में इंक्लूड होगा, तो यानी ये जो इधर इधर वाला पार्ट है ये क्या आएगा? a माइनस बी, ये क्या आएगा? a माइनस बी। और ये जो इधर वाला पार्ट दिख रहा है ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो हमने a को निकाल दिया, अब a को निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा? b माइनस ए। क्या मिला बेटा यहाँ से? b माइनस ए। समझ आए सबको? ये इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। a माइनस बी यानी जो a में एलिमेंट है उनको b में देखो, जो b में मैच हो जाए उनको छोड़ दो, और जो मैच ना हो और बच जाए तो उनको लिख देंगे, वो क्या आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो अगर आपके पास एलिमेंट हो जाए 9 10 11 और b है आपके पास, मान लो मैंने कह दिया 1 2 3 9 10 11, अब बताओ a माइनस बी क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे 9 है, इसमें भी 10 है 11 है, नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ से 11 रिमूव कर दूं, अब क्या आएगा? a माइनस बी क्या आता है यहाँ से? a माइनस बी 5, क्योंकि अब इसमें कुछ है ही नहीं जो हम लिख सकते हैं, 9 भी है इसमें और 10 भी है, इसको छोड़ ठीक है, 10 दो बार लिख दो। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं मैं बच रहा तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ से 5 लिख देंगे। समझ आया बेटा? समझ आया भाई सबको ये? से यस और नो? ओके। अब बेटा मैं कुछ फॉर्मूले रटवा नहीं रही, मैं वेन डायग्राम से ही कुछ फॉर्मूले समझा रही हूँ, उनको ध्यान से समझना कि हम कोई भी फॉर्मूला आ जाएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं। ये आपके पास ए है और ये क्या है? बी। अब आपसे कोई कह दे कि भाई ए लिख के दिखाओ, नंबर ऑफ ए हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी ए को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? एक तो देखो ये जो पार्ट है ये मेरा ए है, ये किस किस से मिलके बना है? एक तो इस वाले पार्ट से मिलके बना है और एक इस वाले पार्ट से मिलके बना है,
बड़ा है कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया था क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी। और इस वाले पार्ट को भी हमने पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं वे, ए इंटरसेक्शन बी। तो यानी ये जो a है आपके पास, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, वही नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली हम नंबर ऑफ बी को भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे इसको, देखो नंबर ऑफ, क्या क्या है यहाँ से, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपके पास, b माइनस ए, क्या है ये b माइनस ए। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ b माइनस ए और प्लस किसका, नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ये आपकी बुक में दे भी रखे होंगे कि नंबर ऑफ a है वो इसके इक्वल है, नंबर ऑफ b है वो इसके इक्वल है। तो रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे कि आपके पास ये a है और ये a किस किस से मिलके बना है, एक पार्ट तो ये है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है, इन दोनों से मिलके हमारे पास नंबर ऑफ a और नंबर ऑफ b मिला। ठीक है बेटा, फिर हम और फॉर्मूले देखते हैं। जैसे अगर मैं ही तुमसे पूछ लूं कि ए इंटरसेक्शन बी, बी का ये जो ऊपर मैंने डैश लगाया है इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट की तरह ही रीड करते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, देखो अब इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन हमें जाना है इसके फॉर्मूले पे। तो हम क्या बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। मैं तुम्हें बनाने सिखा रही हूँ, तुम कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख के उसका फॉर्मूला अपने आप लिख सकते हो, वो बना सिखा दूंगी। तो देखो ए, तो आपके पास क्या है ए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, ए लिया हमने, फिर क्या कह रहे हैं, देखो बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के ही तो होगा ना, तो यहाँ से बी को छोड़ दिया। अब बी को छोड़ा तो ये बाहर वाला जो रीजन होगा बी को छोड़ के ये वाला रीजन आएगा, है ना। आया, अब हम देखो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन हमने पढ़ा था कॉमन रीजन जो दोनों में होगा। तो देखो जिसके ऊपर डबल लाइनें आई है ना वो मेरा आंसर है, बाकी सारा हम इरेज कर देंगे। तो बाकी सब मैंने इरेज कर दिया और जो डबल डबल आया था उसको हमने रख लिया, है ना। तो ये भी क्या हो गया, इरेज हो गया। अब ये पोर्शन बचा भाई, अब इस पोर्शन को हमने क्या नाम दिया था, a माइनस बी तो दिया था ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी। बढ़िया फॉर्मूला। अब देखो अगर मैं कह दूं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने ये कह दिया भाई, तो इसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं कैसे आता है। देखो दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो ए में नहीं है। ये ए है और ये बी है, ए में नहीं है तो बाहर कहीं होगा ए को छोड़ के। ठीक है बेटा, अब दूसरा है बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी के कॉम्प्लीमेंट से मतलब क्या हुआ, जो बी में नहीं है। अब जो बी में नहीं है वो बी को छोड़ के कहीं होगा, यानी बाहर कहीं पे होगा, बी को छोड़ के बाहर कहीं पे होगा, है ना भाई, ऐसे बी नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या है यूनियन। अब यूनियन में क्या आएगा, सब कुछ आएगा, है ना, चाहे वो एक बार आया हो चाहे वो दो बार आया हो। तो देखो एक ये वाली जगह बची है जहां पे निशान आया ही नहीं, है ना। तो जो यूनिवर्सल सेट है, पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम क्या घटा देंगे, इंटरसेक्शन भी घटा दें। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम
ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या बच जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से क्या घटा दो? इंटरसेक्शन, यानी जो कॉमन पार्ट है वो घटा देंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है क्या? ये समझ आ रहा है बेटा? ये से यस और नो? बना सकते हो ऐसे फॉर्मूले? और लिख रही हूं देखो मैं। अब देखो, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख लो। ए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये लिख लो। क्या आ जाएगा देखो? यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ के, अब ए को छोड़ के ये ए है और ये क्या है? बी। इसको छोड़ के ये बाहर वाला पोर्शन होगा, बी भी आएगा। ठीक है, फिर क्या रहा है? बी। अब बी कौन सा होगा भाई? ये वाला सारा ही बी होगा, है ना? अब कहा कह क्या रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है वो, और बी के भी सारे एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा आपके पास? कंप्लीट ये आएगा। तो यानी इसमें हम देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे एक बार भी लाइन नहीं है, तो यानी ये वाला रीजन छोड़ के बाकी तो मेरे पास सारा ही रीजन है ना? और इस वाले रीजन को हमने क्या कहा था? ए माइनस बी। क्या कहा था? ए माइनस बी। तो यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए माइनस बी घटा दें तो क्या आ जाएगा आपके पास? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आ जाएगा। बना लोगे बेटा ऐसे फॉर्मूले? जैसे आपको कह दूं ए इंटरसेक्शन 5, बताओ फटाफट क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन 5 बताओ क्या आएगा? कहाँ गए सारे? बताओ क्या आएगा? 5 आएगा, 5 5। चलो अगर मैं कह दूं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो क्या आएगा? ए आएगा। तो ऐसे बेटा बहुत सारे फॉर्मूले तुम अपने आप भी बना सकते हो, कुछ भी यहाँ से लिख के वेन डायग्राम बनाओ, उसका वेन डायग्राम बनाते ही आपको पता चल जाएगा कि बच क्या रहा है। जो बच रहा है, जैसे मान लो कहीं पे भी छोटा पोर्शन दिख रहा है तो उसको एक्सक्लूड कर दो, बाकी जो बचा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करके दिखा दो। ठीक है बेटा, कर लोगे क्या ऐसे? अब जो हमारे पास आगे नेक्स्ट 1.4 एक्सरसाइज है बेटा, उसमें सभी क्वेश्चन जो है वो यूनियन बेस्ड है, इंटरसेक्शन बेस्ड है, डिफरेंस बेस्ड है। तो जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर वो आपने ध्यान से सुनी है, ध्यान से उनको समझा है, तो आप 1.4 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपके पास है पहला क्वेश्चन 1 3 5 एंड y है आपके पास 1 2 3। फटाफट बता दो x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y, दोनों लिखो चैट बॉक्स में। लिखो चैट बॉक्स में क्या आएगा? वन टू थ्री फाइव। अर्पित 2 1 3।
1 2 3 5, वेरी गुड, सबका सही है। यूनियन तो क्या आ जाएगी, 1 2 3 एंड 5। इंटरसेक्शन क्या आएगी बेटा, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट कौन है, 1 है और कौन है, 3 है, तो क्या आ जाएगा 1 और 3। कर लोगे बेटा ऐसे, एक बार टाइम बता दो मेरे को। ओके बेटा, तो जो एक्सरसाइज आपकी 1.4 एक्सरसाइज है वो आपको खुद सारी एक्सरसाइज अपने आप सोल्व करनी है। अगर उसमें कोई डाउट आता है तो कल वाली क्लास से पहले हम उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और क्लास को एंजॉय कर रहे होगे। बताओ मेरे को, अच्छी क्लास है कि नहीं है, सबको अच्छा समझ आ रहा है? ओके बेटा, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपकी तो बिना हेजिटेशन के आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। ओके बेटा, करें क्लास को लीव। ओके बाय, टेक केयर, बी सेफ।